घूसखोर पंडित पिक्चर आ रही है, इसका नाम सुना है। तो ये नाम कैसा लगा, पहले आपको नाम? नॉर्मल है, जैसे बाकी मूवीज की होती हैं। अब मजहब को क्यों ला रहे हैं मूवीज के बीच में? या तो मजहब रख लो या तो मूवीज रख लो। मैं मजहब को इसीलिए ला रहा हूँ बीच में क्योंकि ये हिंदुओं का देश है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। कि हिंदुओं का देश, हिंदुओं की आबादी तो सबका देश है ना, हमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, ये जो मूवी है घूसखोर पंडित, इसमें किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे हैं। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करता कोई? हाँ, और जो रेसिज्म हो रहा है उसकी बात करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ केयर के बारे में बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो, ये सब के बारे में तो कोई बात नहीं। तो आज के जन जी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते एज़ कम्पेयर टू मिलेनियंस। उनके पास ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं, इम्पेशेंट हो सकते हैं लेकिन जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते किसी से। जो कुछ लोग हैं जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आप घूसखोर पंडित रखो या घूसखोर मौलाना रखो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना काम करेंगे। घूसखोर पंडित इन दिनों एक पिक्चर बेहद ही चर्चा में है। इससे पहले बहुत सालों पहले एक पिक्चर आई थी पोंगा पंडित, राम तेरी गंगा मैली, सेक्सी दुर्गा और ना जाने कितने सारे मूवीज़ बनते आ रहे हैं बॉलीवुड में, और हर बार विरोध भी होता है। पद्मावत एक पिक्चर आई थी, उस पर भी विरोध खूब सारा हुआ। अब घूसखोर पंडित इसलिए विवादों में है क्योंकि जो उसमें किरदार निभा रहे हैं मनोज बाजपेयी, पुलिस ऑफिसर का नाम अजय दीक्षित है। तो दीक्षित वैसे तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, लेकिन पंडित नाम रखना क्यों ज़रूरी पड़ गया? अगर आप अजय दीक्षित या कुछ और करके नाम रखते तो लोगों को शायद बेहतर लगता, लेकिन अब इस पे बवाल ये छिड़ गया है कि जितने भी ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं या तमाम जो और भी लोग हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भैया इसमें ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, क्या बॉलीवुड ऐसा करता है? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड को हम अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो एक फ़िल्म है, हम फिल्म को इंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं, तो हमें इंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखना चाहिए। लेकिन लोग जो है इसे बड़ा पर्सनली ले रहे हैं आजकल। तो हम इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, आपने घूसखोर पंडित पिक्चर आ रही है, इसका नाम सुना है। तो ये नाम कैसा लगा, पहले आपको नाम बताइए। नॉर्मल है, जैसे बाकी मूवीज की होती हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो घूसखोर मौलाना होता तो फिर तब भी आपको नॉर्मल लगता? हाँ, नॉर्मल लगता, क्योंकि इट्स जस्ट अ मूवी, तो फिर इस पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसीलिए थोड़ा सा बवाल मच रहा है इस पे। एक भी ऐसा पिक्चर है आप बताएं जो कि दूसरे मजहब के नाम को टारगेट करने की कोशिश की गई और ऐसा कुछ हुआ हो? उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब? उससे तो कोई मतलब है नहीं। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप मजहब को क्यों ला रहे हैं मूवीज के बीच में? या तो मजहब रख लो या तो मूवीज रख लो। मैं मजहब को इसीलिए ला रहा हूँ बीच में क्योंकि ये हिंदुओं का देश है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। कि हिंदुओं का देश, हिंदुओं की आबादी तो सबका देश है ना। बिल्कुल, यहाँ आबादी ज़्यादा है हिंदुओं की। हाँ, ज़्यादा है। तो इस तरीके से जब यहाँ पर हम जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से है, जब भी भगवान का नाम आता है, चाहे कोई भी भगवान जिनको वो पूजते हैं, मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे दिल से लगाव होता है। तो अगर इस तरीके का नाम लगातार आएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा राम तेरी गंगा मैली, उस तरीके से पोंगा पंडित हो गया, सेक्सी दुर्गा, अब ये तो नाम बेहद ही बेबुनियाद है। तो ऐसे कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इशू क्या है? इसमें कोई इशू नहीं है, इस नाम में कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, ये जो मूवी है घूसखोर पंडित, इसमें किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे हैं। और रही बात, अगर आप ऐसे सोसाइटी में भी देखोगे तो बहुत सारे लोग होते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम वन कम्युनिटी बट बहुत सारी कम्युनिटी से बहुत सारे घूसखोर लोग होते हैं, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इस नाम पे। जैसे कि मैं इशू की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर घूसखोर पंडित नाम हुआ तो वहाँ पर ये भी तो हो सकता था घूसखोर पुलिस वाला, हो सकता था। तो मेकर्स को लगा होगा कि ऐसे ये नाम रख करके ज़्यादा चल सकती है मूवी, ज़्यादा चल सकती है, या फिर ये मूवी को एक तरीके से जो है लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया है, ट्रोल करवा के या कंट्रोवर्सी का शिकार बन के। अब ये सब तो पीआर टीम जानती होगी कि वो ट्रोल करवाना चाहते थे सच में या नहीं, बट मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि इसमें कोई इशू नहीं है इस नाम में, और होना भी नहीं चाहिए। मतलब दिस इज़ वेरी सिली। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जिन पे डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि ये सब बकवास मुद्दों पे होनी चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करता कोई? हाँ, और जो रेसिज्म हो रहा है उसकी बात करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ केयर के बारे में बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो, ये सब के बारे में तो कोई बात नहीं करता। बजट अभी आया है, बजट के बारे में कितने लोगों ने हम फिल्मों के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि समाज का आईना है फिल्म। हम फिल्म देख के बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ ब्रेन वॉश भी होते हैं, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसी तरीके से घूसखोर पंडित अगर पिक्चर रिलीज़ होगी और यही नाम होगा तो आपको नहीं लगता कि लोगों के मन में ये परसेप्शन भी बैठ जाएगा कि यार पंडित
जो हैं घूसखोर तो ज़रूर होंगे। तो तमाम जब भी हम किसी पंडित को रास्ते में देखेंगे हमें तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आएगी। ये तो बहुत दूर का सोच लिया ना कि देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। आप आज के जेनजी को के सबके साथ होगा ये। आप आज के जेनजी को अगर उठाकर देखेंगी तो वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नहीं, छोटी-छोटी मैं बातों पर। मानती हूँ आज के जेनजी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते एज कम्पेयर टू मिलेनियंस। उनके पास ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं, इम्पेशेंट हो सकते हैं लेकिन जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते किसी से। उनको पता है सारी चीज़ें, ट्रेक, सोशल मीडिया, PR, एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है। ये घूसखोर अगर मौलाना होता तो आपको क्या लगता है सड़कों पर नहीं उतरते लोग? अब जो कुछ लोग हैं जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आप घूसखोर पंडित रखो या घूसखोर मौलाना रखो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना काम करेंगे ही। लेकिन कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि नाम बदला जाए। ये नाम कहीं ना कहीं लोगों की जो है धर्म और सांप्रदायिक चीज़ें फैल सकती है और ये गलत तरीके से पोर्ट्रे हो सकता है। अब तो मेकर्स ने खुद ही बोला ना कि वो विड्रॉ करेंगे, तो फिर अब तो क्योंकि अब लोग बवाल कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से पद्मावती के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं मूवी में। पद्मावती का पद्मावत हो गया। हाँ, तो कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं, लेकिन बवाल मुझे याद है मैं स्कूल में थी उस वक्त, बहुत भयंकर लेवल पे हुआ था, बट मूवी में कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल था नहीं। तो बस ये जनरली लोगों जो प्रोटेस्ट करते हैं। इसमें मनोज बाजपेयी किरदार निभा रहे हैं, बहुत ही फेमस कलाकार हैं और ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार माने जाते हैं। कैसा किरदार निभाएंगे और क्या लगता है मूवी कितनी चलेगी और क्या आप मूवी देखने जाएंगे? मूवी देखने का तो आई डोंट नो, बट अच्छे एक्टर है तो ऑब्वियसली अच्छा करेंगे वो, मुझे ऐसा लगता है। मूवी चलने कितनी वाली लगभग आपको क्या लगता है कितना कमा लेगी ये मूवी जो है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर पाएगी? डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे ना, स्क्रिप्ट कैसी है, ऑडियंस को पसंद आएगा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन आपको लगता है ये मूवी चल सकती है क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी ने कंट्रोवर्सी को बटोरा है अपनी ओर और काफ़ी सारे लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचा है, तो ये मूवी चल सकती है ज़रूर। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।